ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति न लगना इस बात की गवाही है कि सीएम मोहन यादव, एमपी पुलिस और डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। इस बात की गवाही है कि अंबेडकर जी के ये लोग विरोधी हैं। इस बात की गवाही है कि ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा पूरी तरीके से गुंडई करने पर उतर आए हैं। इस बात की ये गवाही है कि अंबेडकर जी के विरोध करने वाले लोग आज पूरी तरीके से 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे। तो इस बात का ये प्रमाण है कि ये संविधान के विरोधी लोग हैं। इस बात का ये प्रमाण है कि ये लोकतंत्र से नफरत करने वाले लोग हैं। और ये इस बात की भी गवाही और प्रमाण है कि ये लोग मनुवादी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। कैसे, या ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ या क्यों कह रहा हूँ, आखिर मुझे कहना ही क्यों पड़ रहा है, इस बात का मुझे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि ये बेईमानी कैसे हो रही है। आखिर ये करने वाले लोग कौन हैं और किस तरीके से दलितों को, गरीबों को, मजलिमों को, मिस्किनों को, SC ST OBC दलितों को और अनुसूचित जाति के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को किस तरीके से कुचलने की साजिश है, इस बात की गवाही आज मैं आपको दे देता हूँ। जरा सा सुनिए, इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, इस इंडिया में वो आखिर कौन पैदा हो सकता है जो अंबेडकर जी और गांधी जी का विरोध कर सकता है। वो कौन लोग हो सकता है जो हमारे सेनाओं का अपमान कर सकता है। क्या वो कभी भारत का हो सकता है? क्या वो कभी संविधान को मानने वाला हो सकता है? क्या कभी वो गांधी जी को मानने वाला हो सकता है? मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, वो कभी भी नहीं हो सकता है। एक एक गवाही देता हूँ और बताता हूँ कि आज ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति नहीं लगने के पीछे वो गुंडे कौन है, वो मवाली कौन है, वो आखिर अंबेडकरवादियों की विरोधी कौन है। मैं आपको लाइव गवाही दे देता हूँ, लाइव सबूत दे देता हूँ। जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा आप ही बताइए कि क्या वहाँ मूर्ति लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और वो लोग कौन है जो मैं कह रहा हूँ, क्या बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। क्या एमपी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सीएम मोहन यादव को आदेश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप खुद कमेंट कर बता देंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई जान नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद सब लोग खामोश हैं इस मसले पर। क्यों खामोश है? क्या आपको जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप इस बात को लेकर आदेश नहीं दे सकते हैं कि वो कौन गुंडे हैं जो अंबेडकर जी का संविधान का विरोध कर रहे हैं? आइए आपको लाइव सबूत देते हैं। जरा सोचिए, इस देश में क्या कोई भी नागरिक क्या इस देश में जिसकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, जिसका अपना सोच हो सकता है, जो सरकार का जो है आलोचना कर सकता है, लेकिन संविधान का कौन कर सकता है? जरा सोचिए, एक पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा जाता है कि अंबेडकर का नाम इतना जपते हैं, अगर भगवान का जप लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। क्या ये बयान आप भूल गए, जो देश के गृह मंत्री ने ये बयान दिया था? फिर उसके बाद ये यहाँ पे अंबेडकर जी का अपमान होता है। फिर उसके बाद ग्वालियर हाई कोर्ट में ये आदेश आया होता है और इस बात की गवाही होती है कि इसको लगाया जाए। इस बात की गवाही होती है कि इसको दरअसल जो है अंबेडकर जी की मूर्ति को ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाया जाए। अंबेडकर जी को मारने वाले वकील, उनका एक गुट लगाने के लिए जाता है, उसका विरोध होता है। कई वकील का गुट जो मनुवादी के समर्थक होते हैं, जो RSS और संघी के समर्थक होते हैं, वो अंबेडकर जी के मूर्ति को न लगने को लेकर विरोध जारी कर देते हैं। कैमरे पर लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, लाठी डंडे चलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये मूर्ति नहीं लग पाती है। दूसरा सबूत मिला आपको। आप सोचिए, वो कौन लोग हैं, वो कौन वकील है। एक तो अनिल मिश्रा मैंने नाम बताया और बहुत सारे हैं जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। इतना ही नहीं, वो बयान देते हैं, वो कैमरे पे कहते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, कहते हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है। भाई, हमें इतना अकल है, अंबेडकरवादियों को इतना अकल है कि वो धर्मशाला नहीं है, इसीलिए कोर्ट में दरअसल जो है वो अंबेडकर जी की मूर्ति लगती, नहीं तो कोई और का लगता। तो ये हमारा आप देख रहे हैं। अब आपको एक और गवाही देते हैं कि एमपी पुलिस ने कैसे तमाशा देखती रही और वहाँ पे नहीं लग पाया। फिर आप समझेंगे कि ये लोग दरअसल किस तरीके से संविधान और लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान इसको माफ़ नहीं करेगा। अब आपको तीसरा सबूत देते हैं। अब एक और सबूत ले लीजिए अंबेडकर जी की मूर्ति न लगने के पीछे, और ये लगेगी मूर्ति, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। मैं समझ रहा हूँ चंद गुंडे दरअसल आज खड़े हो गए हैं, चंद मवाली आज खड़े हो गए हैं, अंबेडकर जी का विरोध करने वाले खड़े हो गए हैं, लेकिन इनका मंसूबा हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस बात को हम लिख कर देना चाहते हैं। अब जरा सा सुनिए, आगे बढ़िए। दर्शकों, ये लड़ाई, ये हंगामा, ये घमासान अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर जातिवाद में फैल जाता है।
और इतना ही नहीं फैलता, इतना स्तर तक फैल जाता है कि सोशल मीडिया पर हिंसा का रूप ले लेता है। लेकिन एमपी पुलिस की मैं यहाँ पर थोड़ी तारीफ़ करूँगा कि वो नोटिस देता है और कार्रवाई करता है, लेकिन जेल में नहीं डालता, उन्हें डालना चाहिए था। लेकिन उन लोगों को पहले डालना चाहिए था जो वकील अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। एमपी पुलिस को ये भी एक्शन लेना चाहिए था जो अंबेडकर जी से नफरत करते हैं, संविधान से नफरत करते हैं। आखिर किस बेस पर, किस लॉजिक पर ये लोग अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, ये एमपी पुलिस को पता होगा। वो संविधान की कसम खाते हैं, अंबेडकर जी को पूछते हैं, हमेशा वो जानते हैं। ये तो सीएम मोहन यादव को पता ही होगा, लेकिन इनकी खामोशी, इनकी चुप्पी ये भी बताती है कि दरअसल क्या मंशा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। दर्शकों, मैं आपको एक और सबूत दे देता हूं और बताता हूं कि अंबेडकर जी के विरोधी आखिर कैसे आज पल रहे हैं, अंबेडकर जी के विरोधी आखिर बच कैसे रहे हैं। अब जरा सा सोचिए ना आप कि किस तरीके से वहाँ आदेश आता है और ये बात कोई वकील, एक वकील का गुट ये कहता है कि संविधान में और भी लोगों का योगदान था, हम उसको मानते हैं, उनकी मूर्ति लगेगी, उनकी नहीं लग रही इसीलिए अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे। इतना हिम्मत किसका हो सकता है भाई? हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का एक एक कतरा संविधान में है, उन सब का योगदान है। क्या कभी ने किसी कहा? नहीं। तो फिर आखिर ये कहने वाले लोग कौन हैं कि अंबेडकर जी की नहीं लगेगी, किसी और की लगेगी? ये तानाशाही है, ये मनुवादी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये संघी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। क्योंकि इस हिंदुस्तान के नागरिक को मैं अच्छे से जानता हूँ, इस हिंदुस्तान के आवाम को जानता हूँ, जो संविधान पर ईमान रखते हैं, जो लोकतंत्र पर ईमान रखते हैं, वो कभी भी किसी भी सूरत में इसका विरोध नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जो 400 पार का नारा देते हैं, ये वही लोग हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो दलित पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये वही लोग हैं जो गरीब तबके के लोगों को छोटा मानते हैं, छुआछूत की बढ़ाई देते हैं और बढ़ावा देते हैं। यही बात है, तभी तो इटावा में ऐसा हुआ, तभी तो कथावाचक की पिटाई हुई, तभी तो जो है जात पात के नाम पर ये लोग लड़ रहे हैं। ये बेशर्म लोग हैं, ये लोग दरअसल जो है देश का खाते तो हैं लेकिन किसी और का गुण गाते हैं। और इस पे कार्रवाई ना होना, इसका जेल में ना डालना, इस बात की भी गवाही है कि वो प्रशासन, वो सीएम, वो मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इन लोग का समर्थन कर रहे हैं। नहीं तो सुनिए, अंबेडकर जी हम सबका, संविधान हमारा, लोकतंत्र हमारा, प्रशासन हमारा, तमाम चीज़ हमारा, क्या हुआ, तमाम चीज़ हमारा। इसके बावजूद अगर ये चुप रहेंगे, अगर इसके बावजूद ये कार्रवाई नहीं करेंगे, तो यही समझा जाएगा कि आप दरअसल जो है आप भी संविधान के विरोधी हैं। और एक और सबूत दे देता हूं दर्शकों, चलिए आखिर में, और वो क्या है, इस देश में पहलगाम होता है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, हमारी सेना मुसीबत झेलकर, जान पर खेलकर इस ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करते हैं, आतंकवादियों के संगठन को ढेर कर देते हैं, और उसी विंग कमांडर बेउमिका सिंह और कर्नल सोफिया और तमाम सेनाओं का अपमान कैसे करते हैं ये बीजेपी के मंत्री, ये संघी, ये आरएसएस के लोग किस तरीके से उन्हीं सेनाओं का अपमान करते हैं, आतंकवादी की बहन बताते हैं, तो कोई जात पात के नाम पर कहते हैं। तो सोचिए, इन लोगों का खेल समझिए, इन लोगों का रंग समझिए, इन लोगों के रूप को समझिए कि ये बेईमान कितने हैं और किस तरीके से संविधान का विरोध कर रहे हैं। एमपी पुलिस से आह्वान है, अपील है मेरा आखिर में कि इस पर कार्रवाई करें, इनको जेल में डालें, क्योंकि इनकी बेईमानी, इनकी तानाशाही देश में अंबेडकरवादियों पर जो है भारी पड़ जाएगा, जो लोकतंत्र और संविधान के नज़रिए से ठीक नहीं है। ग्वालियर कोर्ट में अंबेडकर मूर्ति लगेगी तभी अंबेडकरवादियों की और देश में अंबेडकर जी की और संविधान की और लोकतंत्र की जीत हो पाएगी।